नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे रसायन विज्ञान के रासायनिक अभिक्रिया से रासायनिक समीकरण कैसे बनाते हैं, इस पर थोड़ा ध्यान देंगे। तो रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं कि जब हम रासायनिक अभिक्रिया एक वाक्य में न लिख करके उनके सूत्रों के रूप में लिखते हैं तो इस प्रकार के प्राप्त समीकरण को ही हम लोग रासायनिक समीकरण कहते हैं। जैसे हम लोग इसको शब्द में न लिख करके उनके सूत्रों के द्वारा निरूपित किए हैं, इसी को हम लोग रासायनिक समीकरण कहते हैं। जैसे Zn को यानी जिंक को सल्फ्यूरिक अम्ल से रिएक्शन कराने पर हमको मिलता है जिंक सल्फेट और गैस के रूप में हाइड्रोजन गैस मिलता है। इसी को ही हम लोग रासायनिक समीकरण कहते हैं। जो शब्द द्वारा न लिख करके समीकरणों द्वारा निरूपित किया जाता है उसी को हम लोग रासायनिक समीकरण कहते हैं। आइए देखते हैं हम शब्द समीकरण किसे कहते हैं। तो जब भी रासायनिक अभिक्रिया को हम शब्दों में लिखते हैं उसमें जो समीकरण प्राप्त होता है उसे हम शब्द समीकरण कहते हैं। जैसे जिंक को सल्फ्यूरिक अम्ल से जब अभिक्रिया कराया जा रहा है तो जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन गैस निर्मुक्त हो रहा है। तो हम लोगों को केवल ये जानना है कि शब्द समीकरण किसे कहते हैं। तो जो लिखा हुआ होता है इसी को हम लोग शब्द समीकरण कहते हैं। और नीचे जो रासायनिक समीकरण ये होता है आप लोगों का सूत्रों द्वारा जो जिसे हम लोग दिखाते हैं वो सूत्रों द्वारा होता है, ये नीचे वाला, और ऊपर वाला होता है शब्द समीकरण। इसे ही हम शब्द समीकरण के नाम से जानते हैं और इसे हम लोग सूत्रों के द्वारा जो समीकरण बनता है उसके नाम से जानते हैं। आइए देखते हैं असंतुलित समीकरण किसे कहते हैं। तो वैसा समीकरण जिसमें अभिकारक एवं उत्पाद में अणु एवं परमाणु की संख्या में बराबर नहीं होते हैं, इस प्रकार के समीकरण को हम असंतुलित समीकरण कहते हैं। जैसे हम 2 हाइड्रोजन ले रहे हैं और प्लस 2 ऑक्सीजन ले रहे हैं और इसको जब अभिक्रिया करा रहे हैं तो हमें प्राप्त हो रहा है जल, जिसको हम लोग H2O कहते हैं। तो इसमें हम लोग को देखना है कि हाइड्रोजन की परमाणु कितनी है और ऑक्सीजन की परमाणु कितनी है। तो इसका अणुभार देखेंगे तो LHS में देखिए हाइड्रोजन का अणुभार 2 है और RHS में इसका अणुभार भी 2 है, लेकिन ऑक्सीजन का LHS में देखिए 2 है और RHS में देखिए 1 हो रहा है। इसी को हम लोग असंतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं, जो कि यहाँ पर ऑक्सीजन संतुलित नहीं है, इसी को हम लोग कहेंगे असंतुलित रासायनिक समीकरण। आइए देखते हैं संतुलित समीकरण किसे कहते हैं। तो वैसा समीकरण जिसमें अभिकारक एवं उत्पाद में अणु परमाणु की संख्या बराबर होते हैं, इस प्रकार के समीकरण को संतुलित समीकरण कहते हैं। जैसे H2 को ऑक्सीजन से अभिक्रिया करा रहे हैं तो हमें H2O प्राप्त हो रहा है, लेकिन इसको हमको संतुलित करना है। तो देखिए कैसे संतुलित किया जाता है। इसको संतुलित करने के लिए हम लोग इसके आगे हाइड्रोजन के आगे 2 लगा देते हैं ताकि हमारा ऑक्सीजन संतुलित हो जाए। जैसे यहाँ पर केवल H2 था, लेकिन दूसरे समीकरण में देखिए हम लोगों ने 2 लगा दिया इसको संतुलित करने के लिए, ताकि इसके बराबर जो है हमारा ऑक्सीजन आ जाए। इसीलिए हम लोग केवल ऑक्सीजन को ही संतुलित करना है। तो देखिए कैसे हो रहा है। हाइड्रोजन की परमाणु संख्या जितनी है उतनी देखिए हाइड्रोजन की परमाणु संख्या LHS में हाइड्रोजन की परमाणु संख्या LHS में देखिए यहाँ पर परमाणु संख्या इसकी 2 थी और ऑक्सीजन की भी परमाणु संख्या कितनी थी, 2 थी, लेकिन यहाँ पर हमको क्या मिल गया, RHS में केवल H2O मिला है। तो इसी समीकरण को संतुलित करना है। तो संतुलित समीकरण यहाँ पर बना हुआ है। हाइड्रोजन के आगे हम लोग जब 2 लगा देंगे तो यहाँ पर इसका गुणा होता है, जहाँ हाइड्रोजन 4 हाइड्रोजन
परमाणु संख्या हो जाती है, हाइड्रोजन की 4 हो जाती है और ऑक्सीजन की 2 हो जाती है। लेकिन यहाँ पर हमको केवल यहाँ पर ऑक्सीजन को ही संतुलित करना था, इसीलिए हम लोग जब इसको जब सॉल्व करेंगे तो हाइड्रोजन परमाणु जो है हमारा 2 होगा, लेफ्ट हैंड साइड में 2 होगा और राइट हैंड साइड में भी 2 होगा। असंतुलित में हम लोग पढ़े हुए थे कि ऑक्सीजन यहाँ पर 1 था, लेकिन यहाँ पर संतुलित कैसे हुआ, हाइड्रोजन के जगह पर हम लोग जब 2 लगा दिए, इसीलिए ऑक्सीजन संतुलित हो गया। अब यहाँ पर ऑक्सीजन संतुलित जब हो गया, इसी समीकरण को हम लोग संतुलित समीकरण कहते हैं। नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे समीकरण को संतुलित कैसे किया जाता है। देखें, इसको संतुलित करने के लिए हमें समीकरण का संतुलित कैसे करें, इस नियम का पालन करना पड़ेगा। और हमको पता है, हम जानते हैं कि द्रव्यमान संरक्षण के अनुसार किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का न तो निर्माण होता है और ना ही विनाश हो सकता है। समीकरण को संतुलित करने के लिए हमें द्रव्यमान संरक्षण का पालन करना होगा। अब इसको लिखने के निम्न नियम देखिए, रासायनिक समीकरण को कैसे लिखते हैं। देखिए, इसको लिखने के निम्न नियम हैं। पहला है अभिकारक हो या उत्पाद, इसको सूत्रों द्वारा लिखेंगे। दूसरी बात, अभिकारक में यदि कोई दो वस्तु आ रही हो तो उनके बीच प्लस चिन्ह लगा देंगे, जैसे सल्फर को हमने क्या किया, ऑक्सीजन से जोड़ा, सल्फर को ऑक्सीजन से जोड़ा, तो इसमें देखिए प्लस चिन्ह का कह रहा है कि प्लस चिन्ह लगा देते हैं। तो सल्फर, इसको मिलाने के बाद अभिक्रिया करने के बाद सल्फर ऑक्साइड मिल जा रहा है। तीसरा नियम देखिए क्या था, रासायनिक अभिक्रिया में रासायनिक समीकरण के LHS में अभिकारक लेंगे और RHS में उत्पाद में रखेंगे। रासायनिक अभिक्रिया में रासायनिक समीकरण के LHS में अभिकारक लेंगे और RHS में उत्पाद रखेंगे और बीच में अभिक्रिया की दिशा को दर्शाएंगे। जैसे ये दिशा दर्शाया गया है, इसी दिशा को देखना है। देखिए LHS जिससे अभिक्रिया कराते हैं, जिस तरफ से दिखाया जाता है दिशा, उसी तरफ देखिए इसको जो है कि सम्मिलित किया गया। उसके बाद जब निर्माण हुआ तो उत्पाद को इस दिशा के या इस चिन्ह से दर्शाया जाता है। जैसे देख लीजिए, हम लोगों ने कैल्शियम कार्बोनेट को जब तोड़े या हीट किया गया तो उसमें से कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड मिला। अब इन्हीं दोनों से यहाँ पर डबल चिन्ह दिख रहा है। अब इन्हीं दोनों को मिला करके हम कैल्शियम कार्बोनेट का भी निर्माण कर सकते हैं, इसीलिए 2 चिन्ह का दे दिया गया है।